everyone, I hope you all are doing well. In the last video about culture, you had learned that culture has two main parts, that are material and non-material culture, and additionally you had learned that two main components, that means norms and values, collectively make the non-material part of your society. So today you are going to learn about norms, their definitions, their types and examples in detail. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कि ये जो नॉर्म्स है ये किस तरह से आपके बिहेवियर्स को, आपकी डेली रूटीन्स को, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को शेप कर रहे होते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे होते हैं, आप जिस भी तरह से ड्रेसअप होते हैं, आप जिस भी वे में बिहेव करते हैं, आप जो भी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप किस तरह से उठते बैठते हैं, किस तरह से बात करते हैं, इन सारी चीज़ों में आपकी सोसाइटी के, आपके कल्चर के नॉर्म्स की रिफ्लेक्शन होती है। आप जिस भी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं वो एक्चुअली आपकी चॉइस नहीं होती है, बल्कि आप अपने नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपके कल्चर ने आपको बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, आपको किस तरह से बिहेव करना है, और कौन सी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो करने से आप वायलेटेड कहलाएंगे, आप डिविएंट कहलाएंगे, और कौन सी चीज़ें करने से आप यूड बी इंटाइटल्ड टू दी पनिशमेंट। ऐसे कौन से काम हैं जो करने से आप कंप्लाई कर रहे होंगे अपने कल्चर को, आप कंफॉर्मिस्ट कहलाएंगे, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर आप जिन्हें नहीं करेंगे तो फिर आपको सोशल कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा या पनिश किया जाएगा। सो इन दिस वे दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट बाय डिफाइनिंग नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? दे रेफर टू दी ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस। आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे एसोसिएटेड। वो ग्रुप आपसे एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली रूल्स होते हैं इस ग्रुप के। ये वही नॉर्म्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने किस वे में बिहेव करना है। दीज आर दी रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर गाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के मेंबर्स को उसी ग्रुप के मेंबर्स बता रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, आप तक पहुंचाई जा रही होती हैं बातें, इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही होती है थ्रू डिफरेंट वेज। आप कहीं पे सोशलाइजेशन के थ्रू अपनी फैमिली से सीखते हैं, कहीं पे आप कोई और ग्रुप अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको लोग, डिफरेंट लोग जिनसे आप लिंक्ड होते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको किस वे में बिहेव करना है, और अगर आप वैसा ना करेंगे तो आप डिविएंट कहलाएंगे, आप रूल्स को वायलेट कर रहे होंगे। ये वो रूल्स हैं जो एक्चुअली दो तरह के होते हैं, दैट मीन्स नॉर्म्स दो तरह के होते हैं मोस्टली, दैट आर प्रोस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। दैट मीन्स प्रोस्क्रिप्टिव वो होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, जिनसे आपको मना किया गया है, और प्रिस्क्रिप्टिव वो होते हैं जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं आपको प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं कि आपको ये यूज़ करनी है। बिल्कुल वैसे ही ये वो टाइप ऑफ नॉर्म है कि आपको बताया जाता है यू शुड बिहेव इन दिस पर्टिकुलर वे। तो ये जो नॉर्म्स हैं, दीज आर दी डूज एंड डोंट्स ऑफ योर सोसाइटी, दीज आर दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर बिहेवियर। छोटी सी एग्जांपल देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उन्होंने एक नॉर्म बना दिया होता है कि यू नीड टू इंटर एट दिस टाइम, फॉर एग्जांपल एट 8 PM। अगर आप उस नॉर्म को फॉलो नहीं करते तो आप डिविएंट कहलाएंगे। फिर वो आपको किसी ना किसी तरह से पनिश करते हैं, आपकी सैलरी डिडक्ट कर देते हैं, आपकी जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होती है वो इतनी ख़ास नहीं होती है, ओवरऑल आपकी आगे की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है, आपकी ओवरऑल सबसे बड़ी बात इमेज पे इम्पैक्ट आ रहा होता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको इस टाइम पर पहुंचना है। इस तरह से एक प्रॉपर वे में आपको ड्रेसअप होना है। अब आप उस प्रॉपर वे में अगर ड्रेसअप होके आएंगे, वो नॉर्म है आपका। आप जिस भी जगह पर जा रहे हैं उन्होंने अगर आपका कोई ड्रेस कोड रखा हुआ है, या अगर नॉर्मली भी आप अपनी सोसाइटी की बात करें, एक प्रॉपर ड्रेस कोड है जो फीमेल्स के लिए है, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर उस हिसाब से ड्रेसअप होंगे, इट मीन्स आप वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। आपका जो बिहेवियर है ड्रेसअप होने का, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्स दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय योर सोसाइटी, बाय योर कल्चर। तो नॉर्म्स एक्चुअली वो रूल्स होते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर होते हैं जो अपने मेंबर्स के बिहेवियर को शेप कर रहे होते हैं टू लिव देयर लाइफ इन दी सोसाइटी। नॉर्म्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: फोकवेज, मोरेज, टैबूज एंड लॉज। हम इन चारों की डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ी एग्जांपल्स आपसे मैं डिस्कस करूंगी, और आप खुद अपनी एग्जांपल्स सोचिएगा, उसे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि अगर आप अपने आसपास कोई एग्जांपल देखते हैं तो इन चारों में से कौन सी टाइप पे फिक्स होता है, और अपनी एग्जांपल्स को साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स प्रोसीड।
First of all, folkways. Folkways are the typical habitual beliefs, attitudes and styles of conduct observed within a group or community. ये इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, इनफॉर्मल एवरीडे कस्टम्स होते हैं. अगर आप इन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आप इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत रिजिड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. इसके फॉलो ना करने पे या इन नॉर्म्स को वायलेट करने पे बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, बट हाँ आप थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप इन फोकवेज को फॉलो नहीं कर रहे होते, इस टाइप ऑफ नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे होते, कहीं पे अगर कोई आपको देखेगा दे वुड रोल देयर आइज़, वो आपको अजीब सा एक्सप्रेशन देंगे, डिसअप्रूविंग कमेंट आप फेस करें मे बी, बट कोई स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें आप किसी मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पे एस्केलेटर है, अब इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड और कोई बंदा खुद से उसे ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर दे, तो लोग उसे देखेंगे ज़रूर कि व्हाट इज़ ही डूइंग. मीन्स एक एस्केलेटर है जो नीचे की तरफ आ रहा है और आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पैदल चल के जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है. इसी तरह से अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, स्पेशली इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं दे डू नॉट वेयर स्टॉलर्स, दुपट्टे वगैरह नहीं पहनती हैं. तो इस तरह के अगर लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में एक ड्रेस कोड है, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर है फ्रॉम फीमेल्स, तो अगर आप उसे फॉलो नहीं करती तो लोग आपको देखेंगे ज़रूर अजीब नज़र से, लोग बुरा ज़रूर समझेंगे, कोई डिसअप्रूविंग कमेंट भी दे देंगे. इसी तरह से फीमेल्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है, आप एक पर्टिकुलर वे में यू नीड टू सिट. अब एक पर्टिकुलर वे में एक तरीके से आप नहीं बैठ रहे तो आपको रोका जाएगा. इसी तरह स्कूल्स के अंदर, इवन घरों के अंदर, अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं तो हम फीमेल्स को अक्सर कहा जा रहा होता है, भाई आप कैसे बैठी हुई हो, आप कैसे बात कर रही हो, यू शुड बी डोसाइल, यू शुड बी केयरिंग. इसी तरह अगर कोई मेल रो रहा है तो आप उसे फ़ौरन से कह देंगे व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू वीपिंग. तो ये जो जेंडर रिलेटेड नॉर्म्स हैं, आप जिन्हें एसोसिएट कर देते हैं सोसाइटी में लोगों के साथ, और लोग अगर इन्हें फॉलो नहीं करते. फिर एक और एग्जांपल, अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में या मैरिज सेरेमनी में जाते हैं और वहाँ पर आप उन्हें एम्प्टी एनवेलप दे देते हैं, तो जब वो एनवेलप सामने वाला खोलेगा तो डिसअप्रूविंग कमेंट ज़रूर देगा, बुरा ज़रूर समझेगा, लेकिन आके आपको जेल में नहीं डाल देगा, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, लेकिन स्टिल यू वुड बी फेसिंग डिसअप्रूविंग behavior from others, reaction from others. Why? Because these are the folkways, everyday norms that you need to follow. Here are few other examples of folkways. आपके माइंड में अगर folkways की कोई एग्जाम्पल्स हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में. Another type of norm is mores. Mores are the best reserved for those customs. These are actually the feelings, strong feelings, tightness towards the wrongness of mode of behavior. ये वो फीलिंग्स हैं, ये वो एक्सपेक्टेशन हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, काफ़ी रिजिड होती हैं. मोरेज वो नॉर्म्स हैं, वो ग्रुप के प्रिंसिपल्स हैं जो कि मोरालिटी पे बेस्ड होते हैं, और अगर आप इस टाइप ऑफ नॉर्म को फॉलो नहीं करते या वायलेट करते हैं तो यू वुड बी फेसिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे मोरेज हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो आपका रिलीजन आपको बताता है कि यू नीड टू फॉलो दिस, और अगर आप नहीं करते तो ज़ाहिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है. फॉर एग्जांपल रेप, फॉर एग्जांपल मर्डर, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बीटिंग, फॉर एग्जांपल डिसेक्रेशन ऑफ अ मॉस्क, चर्च और टेम्पल. सारी मुकद्दस जगह जिनके बारे में आप जिनको बहुत मुकद्दस मानते हैं उनकी डिसेक्रेशन करना, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं कि ये सब मोरेज हैं, ये करना प्रोहिबिटेड है, और अगर आप ये सब करते हैं यू वुड बी फेसिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. कई बार ऐसा होगा कि आपको आपका रिलीजन डराएगा, जैसे अक्सर इस्लाम रिलीजन में है कि अगर आप किसी की चुगली करते हैं तो वो अपने भाई का कच्चा गोश्त खाने के बराबर है. तो ये सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि भाई ये मोरेज हैं, अगर आप इनको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो आपको यू आर एंटाइटल्ड टू द पनिशमेंट. तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, अपनी एग्जांपल ज़रूर शेयर कीजिएगा. देन another type of norms are taboos. Taboos are the strongest mores. ये वो टाइप ऑफ नॉर्म है जिन्हें ऑफेंस समझा जाता है, जिन्हें आप these are actually considered at extreme, these are considered unmentionable. कोई ऐसी चीज़ें जिनको मेंशन करना भी बुरा समझा जाए, जिनके ऊपर बात करना भी बुरा समझा जाए, वो टैबूज़ होते हैं. इनको अगर आप वायलेट करते हैं तो
इट वुड बी डिसअप्रूविंग इन द सोसाइटी। इनफैक्ट इनको वायलेट करने का सोचना भी लोगों को अपसेट कर देता है। जैसे एक टैबू है कि आप जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका फ्लैश नहीं खा सकते। एक टैबू है, अभी हम अपनी सोसाइटी में अगर बात करें मेंटल हेल्थ पे बात करना, अभी तो फिर भी अवेयरनेस है, पहले के टाइम में कुछ टाइम पहले मेंटल हेल्थ पे बात करना बुरा टैबू समझा जाता था। लोग कहते थे कि अगर मैं अपनी किसी को बताऊंगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, इट मीन्स लोग मुझे पागल समझेंगे, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि टैबू समझी जाती हैं, जिनके बारे में बात करना, जिनको सोचना भी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, कोई अपने ही सिबलिंग से आप शादी नहीं कर सकते, इसके बारे में सोचना भी ऑफेंस है। कोई ऑफेंस कमेंट्स करना, ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ करना, ये भी टैबू है। आप कहीं बाहर खड़े होकर ऑफेंसिव वर्ड्स या ऑफेंसिव जेस्चर्स यूज़ नहीं कर सकते, इसे बुरा समझा जाता है। तो ऐसे कोई भी नॉर्म्स जो कि आपको बता रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, और ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बुरा समझा जाएगा, आप वायलेट कर रहे होंगे। ये टाइप ऑफ नॉर्म्स टैबूज कहलाते हैं। अनदर टाइप ऑफ नॉर्म इज़ लॉस। लॉस तो नाम से पता चल रहा है, प्रिस्क्राइब्ड बाय योर स्टेट। ऐसे कोई भी काम जो आपका स्टेट आपको बताता है कि आपको फॉलो करने हैं, और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते तो आपका स्टेट आपको पनिश कर रहा होता है, आपकी सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ आपको पनिश कर रहा होता है। ये सारे टाइप ऑफ नॉर्म्स लॉज कहलाते हैं। ये बेसिक एलिमेंट है सोशल कंट्रोल का। बचपन से आपको सिखाया जा रहा होता है कि आपने किस तरह बिहेव करना है, और अगर आप उस वे में बिहेव नहीं करते, आप कंफॉर्मिटी शो नहीं करते, तो फिर दूसरा तरीका यही होता है कि आपको सोशल कंट्रोल के थ्रू ठीक किया जाए, सोशल कंट्रोल के थ्रू अपने नॉर्म्स को फॉलो करवाया जाए। तो सोशल कंट्रोल एक्चुअली ये लॉज हैं जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, जो कि आपकी सोसाइटी को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, डोमेस्टिक वायलेंस, करप्शन, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं कि अगर आप वायलेशंस करते हैं, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप डिविएंस कहलाएंगे, और आपकी सोसाइटी का लॉ आपको पनिश करेगा सो दैट यू डोंट वायलेट इट अगेन। और इसके अलावा आसपास के जो मेंबर्स हैं वो भी उस चीज़ को देखकर सीख रहे होंगे। These were all the types of norms in detail. I hope you liked the video. अपने एग्जाम्पल्स, अपने कमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। I'll be uploading more videos related to sociology. Till then, take care and have a good time. Thank you.